सास और बहू का बच्चों की शिक्षा पर एक दूसरे की मदद करना। सास और बहू के रिश्ते को अक्सर जटिल और कठिन माना जाता है, लेकिन अगर यह रिश्ता समझदारी, सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सच्चे समर्पण पर आधारित हो तो यह न सिर्फ घर की शांति को बढ़ाता है, बल्कि परिवार के हर सदस्य के जीवन को भी संवार सकता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के रिश्ते की है, जिनकी जिंदगी में शिक्षा और संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। दोनों अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक दूसरे की मदद करती थीं, ताकि वे जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का आरंभ। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सी परिवार रहता था। घर में सास, बहू और उनके 3 बच्चे रहते थे। सास, जो कि एक शिक्षित महिला थीं, अपनी जिंदगी में बहुत संघर्षों का सामना कर चुकी थीं, जबकि बहू, जो कि एक शिक्षित और आधुनिक सोच वाली महिला थी, अपने परिवार के लिए हर कदम पर सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करती थी। दोनों ही महिलाओं का उद्देश्य था अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना और उन्हें शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ाना। सास का दृष्टिकोण। सास का नाम हरिवती देवी था। वह एक समय में गांव की स्कूल में अध्यापिका रह चुकी थीं, लेकिन परिवार की देखभाल के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि वह अब भी शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से समझती थीं और यह मानती थीं कि शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति के जीवन को संवार सकती है। उनकी यह सोच थी कि बच्चों को केवल अकादमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और जीवन के मूल्यों का भी सही मार्गदर्शन देना चाहिए। सास अक्सर अपनी बहू से कहती, बच्चों को केवल किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के असली पाठों से भी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें सिखाओ कि ईमानदारी, मेहनत और प्यार से ही वे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बहू का दृष्टिकोण। बहू, जो कि राधिका नाम से जानी जाती थी, एक महत्वाकांक्षी महिला थी। वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। राधिका ने हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाया था कि शिक्षा केवल सफलता का एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। वह चाहती थी कि उसके बच्चे किसी भी मामले में पीछे न रहें और उनके पास हर उस अवसर का पूरा लाभ हो जो जीवन में उन्हें मिल सके। राधिका को अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी का एहसास था और वह दिन रात उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती थी। वह हमेशा कहती, अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सास और बहू का मिलकर बच्चों की शिक्षा पर काम करना। हरिवती देवी और राधिका दोनों ने मिलकर बच्चों की शिक्षा पर एक बहुत ही प्रभावी योजना बनाई थी। सास जहां परंपरागत तरीके से बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती, वहीं बहू राधिका बच्चों को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान में पारंगत करने की कोशिश करती थी। हरिवती देवी बच्चों को हर सुबह उनके पाठ पढ़ने में मदद करती और उन्हें कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती। वह बच्चों को बताती, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई शिक्षण नहीं है। राधिका बच्चों को स्कूल के होमवर्क में मदद करती थी और उन्हें नई नई किताबों से परिचित कराती थी। वह बच्चों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में गहरी जानकारी देने की कोशिश करती थी। वह अपने बच्चों को यह भी समझाती थी कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर का एक अनुभव है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में सक्षम बनाता है। दोनों की तालमेल में सफलता। एक दिन राधिका के छोटे बेटे अर्जुन ने स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया।
अर्जुन को प्रतियोगिता में भाग लेने का बहुत उत्साह था, लेकिन उसे कुछ विषयों में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। राधिका ने उसे प्रोत्साहित किया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेहनत करो और तुम्हारे पास जो भी संसाधन हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करो। सास हरिवती देवी ने भी अर्जुन को अपनी तरह से मदद की। उन्होंने अर्जुन को विज्ञान से जुड़ी कुछ प्राचीन भारतीय ज्ञान की बातें बताईं और उसे यह समझाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह प्रकृति और हमारे आसपास के वातावरण में भी छिपा होता है। अर्जुन ने अपनी मां और दादी की मदद से विज्ञान प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार हासिल किया। यह सफलता दोनों महिलाओं के समर्पण और मेहनत का परिणाम थी। शिक्षा का महत्व। एक और दिन राधिका के बड़े बेटे रोहन को एक महत्वपूर्ण परीक्षा पास करनी थी। वह बहुत चिंतित था और डर रहा था कि कहीं वह परीक्षा में फेल न हो जाए। राधिका ने उसे दिलासा दिया और कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हरिवती देवी ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। रोहन ने अपने माता पिता के शब्दों को याद रखते हुए परीक्षा में कठिन मेहनत की और वह परीक्षा में अव्वल आया। उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर सास और बहू मिलकर बच्चों की शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान दें तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। समाप्ति। सास और बहू का यह रिश्ते का उदाहरण हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। यह कहानी बताती है कि अगर रिश्तों में समझदारी और समर्थन हो तो शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। हरिवती देवी और राधिका ने अपने बच्चों को केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और संस्कारों से भी संपन्न किया। यही कारण था कि उनके बच्चे न केवल अकादमिक रूप से अच्छे थे, बल्कि समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जाते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्षों और मतभेदों का नहीं होता, बल्कि अगर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक दूसरे की मदद करें तो वे अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।